बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम और तीसरे चरण का चुनाव है, उसका प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। तीसरे और अंतिम चरण में शनिवार के दिन कुल 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7 नवंबर को 1208 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। आखिरी चरण में जहां पर वोटिंग होनी है उसमें मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र भी शामिल है, जिसमें कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जिले शामिल है। अब आखिरी चरण के मतदान से पहले एक बार फिर से एनआरसी का मुद्दा गर्मा गया है। एनडीए में एक बार फिर से भाजपा और जनता दल यूनाइटेड इस मुद्दे को लेकर अलग अलग बात करते दिखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटिहार में एक जनसभा को संबोधित किया और इसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार दोबारा बनेगी तो घुसपैठियों को देश के बाहर निकाला जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कटिहार से भाजपा प्रत्याशी तारकिशोर के लिए वोट मांगे थे। इस दौरान योगी ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार अगर दोबारा बनती है तो घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस समस्या का समाधान किया जाएगा। बिहार में तीसरे चरण का मतदान होना है। इसके लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और 7 नवंबर को वोटिंग होगी। 15 जिलों के 78 सीटों पर आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी चरण में चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक यहां मतदान के खत्म होने के 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाएगा। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राजद पर तंज कसा और कहा कि लाठियां भांजने वाले आज कहते हैं कि कानून का राज लाएंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये चुनाव बिहार के भविष्य का है। एक तरफ बिहार का विकास करने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ बिहार को विनाश की तरफ पहुंचाने वाले। लालू जी ने लाठी भांजन रैली बुलाई थी कि नहीं बुलाई थी, ये याद दिलाया उन्होंने जेपी नड्डा ने। और आज ये बोलते हैं कि हम कानून का राज लाएंगे और जब कानून का राज था तब लाठी भांजते थे। तो ये चुनाव सिर्फ प्रत्याशी का ही नहीं है, ये चुनाव बिहार के भविष्य का है। हम कैसा बिहार देखना चाह रहे हैं, हम बिहार को कहां ले जाना चाह रहे हैं। जैसा कि नंदकिशोर जी ने कहा कि एक तरफ विकास करने वाले लोग हैं और एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने बिहार को विनाश की ओर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो लोग हैं। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आप बीती बता रहा हूं। आज से 15 साल पहले चुनाव होता था तो क्या बोलते थे? बोलते थे हम भैंस के पिठिया पर बैठ के चराने जाते थे। हम चुनाव में 15 साल पहले क्या बोलते थे? तेल पिलावन और लाठी भाजन। करते थे कि नहीं करते थे? हां या ना? पीछे के लोगों से सुनना चाहता हूं, कहते थे कि नहीं? ये लालू जी ने लाठी भांजन रैली बुलाई थी कि नहीं बुलाई थी? आज ये बोलते हैं हम कानून का राज लाएंगे। जब कानून का राज था तो लाठी तेल पिलावन और लठिया भांजन, तब लाठी भांजते थे। आज ये विकास की बात कहने लगे। मित्रों, ये विकास की बात नहीं कह रहे, ये मोदी जी ने विकास का ऐसा मंत्र दिया है, भारत की राजनीति में नई संस्कृति लेके आए, नया चाल चरित्र लेकर के आए कि अब मजबूरी में इनको भी विकास की बात करनी पड़ रही है, अन्यथा यह विनाश की ओर जाने वाले लोग हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने निशाने पर लेते हुए दावा किया है कि 10 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीएम आवास खाली करना पड़ेगा। चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पहले 2 चरण के जिस तरीके से रुझान सामने आए हैं, प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह दिखा है, उससे लगता है कि ज्यादातर सीटों पर लोजपा की जीत तय है। उन्होंने कहा कि यह भी स्पष्ट है कि आगामी 10 नवंबर को भाजपा की अगुवाई में भाजपा और लोजपा की सरकार बिहार में बनने जा रही है। मुकाबला सीधा लोक जनशक्ति पार्टी से ही है। तो ये बात स्पष्ट है कि 10 तारीख को जब परिणाम आएंगे, इससे पहले कि आप में से कोई संख्या पूछे, संख्या बताने की बजाय इतना जरूर मैं स्पष्ट करके बता दूंगा आप लोगों को कि भाजपा के नेतृत्व में
जो मैं डे 1 प्रचार की जब से शुरुआत हुई थी उस दिन से मैं इस बात को कह रहा हूं कि भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनेगी। इसमें अब इसके बाद कोई संदेह बचता नहीं है। और बल्कि मैं आग्रह भी करूंगा कि जितने बिहारी हैं, जो भी चाहता है कि भैया भाजपा के नेतृत्व में सरकार बने, भाजपा लोजपा की सरकार बने, एक भी मत अपना बर्बाद नहीं करें जनता दल यूनाइटेड को देकर। इस बात को मैं पहले भी मैं कह चुका हूं, इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक एक वोट जो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों को जाएगा वो कहीं ना कहीं बिहार को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर देगा। पहले ही पलायन की समस्या से हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। पिछले 15 सालों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों की वजह से बिहार से पलायन और ज़्यादा बढ़ा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के कारण से बिहार की व्यवस्था और ज़्यादा खराब हुई है, उसी वजह यही तमाम चीज़ें कारण हैं कि आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड के तमाम प्रत्याशियों से और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जनता का विश्वास, बिहारियों का विश्वास पूरी तरीके से उठ चुका है। आज साथियों, जब मैं यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ, हम लोग सब जान रहे हैं कि तीसरे फेज में चुनाव चल रहा है। अधिकांश हिमाचल का हिस्सा उसमें चुनाव मतदान में लोग जाएंगे अपना मत डालने वहाँ पर। आज मैं जानना चाहता हूँ मौजूदा मुख्यमंत्री से, और जब से चुनाव की शुरुआत हुई है तब से मैं उनसे बार बार ये सवाल कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री बहरहाल नीतीश कुमार जी मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से उनको कोई परहेज नहीं है। तुरंत वो सामने आते हैं, मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, मेरे बारे में तमाम तरीके की बातें कही जाती हैं, तमाम तरीके की चीज़ें मेरे बारे में लीक की जाती हैं, वीडियो से लेकर तमाम तरीके की थ्योरीज मेरे बारे में साझा करने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास पूरा समय है। पर एक सवाल जो मैं पहले दिन से पूछ रहा हूँ, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, अगर वो आज भी इस बात का जवाब दे दें तो मैं मानूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कुछ किया। मैं डे 1 से पूछ रहा हूँ कि पिछले 5 साल की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी कोई एक उपलब्धि बता दें, एक उपलब्धि बता दें कि भैया 5 साल में उन्होंने या उनके विधायकों ने या उनके मंत्रियों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से जनता उन पर विश्वास रखकर उन्हें पुनः अगले 5 साल के लिए उन्हें चुने। और दूसरी ये बात भी जरूर बताएं कि अगले 5 साल का उनका रोड मैप क्या है। पूरा चुनाव प्रचार समाप्त हो गया, उसमें सिर्फ हम लोग ये सुनते रहे कि भैया हमने तो इतना काम किया है, हमने तो इतना काम किया है, हमारा तो सेवा ही हमारा धर्म है, सेवा के बिना हम कुछ जानते ही नहीं है। भैया सेवा में आप किए क्या, बता तो दीजिए एक बार। एक जानकारी तो बताइए कि पिछले 5 साल में सेवा करते करते आपका मेवा की तो जानकारी सबको पता चल गई, जो भ्रष्टाचार आपने किया, पर सेवा में आपने किया जनता के